There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome sister. ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, ये मुरली जो क्लास में होती है सुबह, जो स्पिरिचुअल क्लास कहें या सत्संग कहें या जो उसका फ़ायदा पूरा दिन होता है, आपने कहा पहली चीज़ सुबह जैसे खाना खाते हैं, माँ बाप कहते थे बादाम खाया करो, थोड़े से मक्खन, थोड़ी मिश्री, तो जैसे ये ग़िज़ा देते हैं बॉडी के लिए, वैसे मन के लिए जो है बिल्कुल आत्मा की खुराक। आत्मा की खुराक सुबह सुबह की बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आत्मा सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा का ज्ञान, जो कि मेरी सोच को और मेरे जीवन को एकदम एक अलग दिशा पे आज सारा दिन लेके जा सकता है, वो सुबह सुबह अगर हम अपने अंदर भर लें तो द डे विल टेक अ न्यू टर्न ऑल टुगेदर। इतना फ़र्क पड़ता है। एक पॉइंट भी मेरे आज जीवन में आने वाली परिस्थितियों को फेस करने का तरीका बदल देगी। और यही मैं न्यूज़पेपर पढ़ के इतनी टेंशन वो तो अलग बदल देगी, वो अलग बदल देगी। इट कैन बी ट्रू, क्योंकि सुबह सुबह कुछ तो डालना ही है। दिन की शुरुआत कैसे करने वाले हैं? अगर हम सुबह उठे, पहली चीज़ या तो अखबार पढ़ लेंगे, टीवी चैनल ऑन कर देंगे, वो नहीं करते, थोड़ा समय निकाल कर अगर सेंटर पे जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के हर एरिया में सेंटर है, विद इन एवरी 5 किलोमीटर्स। इंडिया में तो हर शहर, छोटे शहर, गांव में भी सेंटर है, एंड वो भी एक शहर में कई सेंटर हैं, ताकि हर 5-7 किलोमीटर में इजीली एक्सेसिबल प्लेस ऑफ स्टडी, जैसे कहते हैं ना स्टडी यूनिट, वो हर जगह होता है। और हर जगह सुबह मुरली क्लास होती है पहले। सो बिटवीन 6 to 8, कोई भी 1 घंटा, कहीं 6 बजे, कहीं 6:30, कहीं 7, 45 मिनट्स के लिए अगर हम ये समय निकाल कर जाते हैं तो अखबार और सब पढ़ने से पहले हमने सबसे पहली चीज़ ये पढ़ ली। तो सुबह सुबह जो आपने कहा, जो पहली डाइट, ये हमने भर लिया और उसमें कोई ऐसी बातें भरी अपने अंदर जो फिर आज सारा दिन आने की परिस्थितियों को हमारा देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जैसे सुबह अगर हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं तो हम सारी इन्फॉर्मेशन जो हो रही है आसपास हम भर देते हैं। उस टाइम जब हम पढ़ रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई लाइफ। हम अखबार पढ़ रहे हैं, किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ तो किसी और का हुआ, अर्थक्वेक आया तो कहीं और आया, किसी ने किसी को धोखा दिया तो किसी और मन में होते हैं ना, रिएक्शन तो होता है, लेकिन किसी और की चीज़ पढ़ रहे हैं ना अभी। नथिंग टू डू विद माई लाइफ एट ऑल, लेकिन पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर दी। शाम को अगर मेरे घर में बच्चा नहीं पहुंचा, ओके, और फ़ोन भी आउट ऑफ रीच है, सुबह की इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली काम करेगी। एंड वो सुबह ज़रूरी नहीं उसी दिन सुबह, बट रोज सुबह। ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कोई ऐसा हो, कोई किसी का संस्कार ही फियर वाला हो। फियर का संस्कार भी कैसा क्रिएट हो रहा है? इन्फॉर्मेशन, थॉट, थॉट टू एक्शन, एक्शन टू संस्कार। और अगर मुझे वो संस्कार को चेंज करना है तो हम इन्फॉर्मेशन को चेंज करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें समाज को बदलना है, संसार को बदलना है, संसार को बदलने के लिए संस्कार को बदलना होगा, संस्कार को बदलने के लिए सोच को बदलना होगा, और सोच को बदलने के लिए जो भर रहे हैं अंदर वो बदलना होगा। अभी तो मैंने उस दिन किसी से पूछा था, वो कहता है यार, मैंने कहा तुम मुरली जो पढ़ते हो, और मैंने जब से ये पढ़ने और क्लास पे जाना शुरू किया, मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता। मैंने बोला उसको टेप में भी आती है, रिकॉर्डेड भी आती है, कागज़ में प्रिंटेड आती है। तो कहता है न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है मेरा, कार में जाके बिफोर आई रीच द ऑफिस आई शुड बी प्रिपेयर्ड। सी सच एन इम्पोर्टेंट लाइन। जब मैं आज लोगों से मिलूंगा सारा दिन में, तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड कि आज ये हुआ था, परसों वो हुआ। बट डिड वी एवर थिंक कि आज मैं सारा दिन में जिन लोगों को मिलूंगा, एम आई प्रिपेयर्ड? मीन्स am I prepared to respond to every situation in the right manner?
मैंने कौन सी प्रिपरेशन की है अपनी आज। ये मुरली क्लास सुबह की तो एक्चुअली प्रिपेयर्स मी फॉर द होल डे। एक है प्रिपरेशन बाय ओनली नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वो प्रिपरेशन आपने कर ली कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, वो नॉलेज आपने गेन कर ली तो आप प्रिपेयर्ड हैं। आपके अंदर की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, उसकी नॉलेज, उसकी प्रिपरेशन, और फिर प्रिपरेशन टू मीट एवरी सिचुएशन एंड एवरी पर्सन। सो डिड आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, फिर सारा दिन में टीवी सीरियल्स भी हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं पूरा रास्ता कार में, सब कुछ तो कर रहे हैं, इंटरनेट भी है, इंफॉर्मेशन 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 फुल। रात को फिर सीरियल है, मूवी है, इंफॉर्मेशन। अब इस पूरे 24 आवर्स में क्या मैंने अपने लिए 15 मिनट भी या आधा घंटा ऐसा टाइम रखा है व्हेन आई विल टेक प्योर पावरफुल इंफॉर्मेशन? चलो सुबह नहीं आप कहते, पूरे दिन में कहीं रखा है? अगर मैंने दिन में आधा घंटे का समय भी अपने लिए नहीं रखा है टू टेक इन दैट पावरफुल डाइट, तो फिर मैं सारा दिन यहाँ क्या भर रहा हूँ? जब खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर हम दिन में जंक फूड भी कुछ कुछ खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम हेल्दी फूड भी तो खा रहे हैं। हम फल भी तो खा रहे हैं, दूध भी तो पी रहे हैं, स्प्राउट्स भी खा रहे हैं, ग्रेन भी खा रहे हैं, फिर कभी कभी हम फ्राइड भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, लेकिन हम दोनों चीज़ें दे रहे हैं ना शरीर को, एक टेस्ट के लिए, एक समझकर हेल्थ के लिए। तो दोनों चीज़ें देकर फिर तो शरीर चल रहा है। अगर हम हेल्दी चीज़ शरीर को एक भी ना दें और सिर्फ डैमेजिंग चीज़ें दें, देन हाउ विल इट वर्क? बीमारी होगा। सेम फॉर द सोल। ठीक है, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। जैसे आपने कहा, अपडेट होना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, ओके, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब हमें पता है कि मुझे सारा दिन से काफ़ी ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो क्या मुझे एक टाइम स्लॉट नहीं रखना होगा कम से कम सारा दिन में, कि मैं एक टाइम तो ऐसा रखूँ जब मैं राइट डाइट ले रहा हूँ, ताकि आई एम गेटिंग बोथ द थिंग्स। क्योंकि मैं नेगेटिव से अब बच तो नहीं सकता, वो इन्फॉर्मेशन तो अब आनी ही है, सारी मिलनी ही है, लेकिन कॉन्शियसली एक हेल्दी चीज़ भी डाल दूँ अपने अंदर रोज़। अगर दोनों चीज़ें डालेंगे, ये तो डल ही रही है और ये डालेंगे, तो एटलीस्ट हम चल रहे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है सोसाइटी में अपना नाम बड़ा करने के लिए? तो इन्फॉर्मेशन लेकिन कर क्या रही है वो मुझे? अननेसेसरी पढ़ना, इवन इफ इट्स नॉट डैमेजिंग, दैट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर। कोई चीज़ें नेगेटिव ये नहीं अच्छा पॉइंट है। होंगी, इवन इफ इट इज़ नॉट डैमेजिंग, इट्स कंज्यूमिंग एनर्जी, इट्स कंज्यूमिंग एनर्जी। इंटरनेट पे बैठे, फेसबुक पे बैठे, कोई और साइट पर बैठे, पढ़ते ही गए, इसकी पोस्ट, उसकी पोस्ट, इसने ये लिखा, उसने, नॉट रेलेवेंट टू मी, नॉट लर्निंग फ्रॉम इट एनीथिंग। इफ आई एम नॉट एम्पावरिंग, आई एम डिसएम्पावरिंग। अगर या तो मैं उसमें से कुछ ले लूँ और सीख लूँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ना, इसका पढ़ना, उसका पढ़ना, इधर बस करते ही जाना, अपने अंदर भरते ही जाना। ये जो मेंटल फटीग है, मेंटल फटीग डेवलप हो रहा है अभी, मन को साइलेंस नहीं। जब हम छोटे थे सिस्टर, हमारे घर में एक न्यूज़पेपर आता था 8 भाई बहन में। अभी now वही हमें वर्सेस आज याद का है। स्टूडेंट देखो आप। बिल्कुल। तो अब हम बाहर नहीं बदल सकते ना कुछ भी, हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। हम कहें अच्छा तो हमें नहीं, हम नहीं रोक सकते उसको, अंडरस्टैंडेबल। जैसे हम कहते हैं बाहर पोल्यूशन है, सब्जी उतनी हेल्दी आज नहीं है जो घर आ रही है, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा कुछ ले लो साथ में, कोई विटामिन सप्लीमेंट ही ले लो। पहले तो नहीं हम विटामिन सप्लीमेंट खाते थे, क्योंकि पहले खाना ही वो सब कुछ दे देता था। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग है कि आज के भोजन में वो ताकत अगर नहीं है, हम सप्लीमेंट साथ में ले, थोड़ा ऑर्गेनिक भी ढूंढ लेते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। वी कैन नॉट चेंज आउटसाइड। तो ये मन का क्या करें फिर, इसीलिए और तो इन्फॉर्मेशन का क्या करें? इसीलिए तो, क्योंकि हम बाहर इन्फॉर्मेशन जो सारा दिन आ रही है मुझे सब तरह से, हम नहीं रोक सकते। हम कॉन्शियसली आधा घंटा आपके लिए दिन के लिए फिक्स कर सकते हैं। ओके, ये है सप्लीमेंट, ताकि वो मेरी डाइट को बैलेंस कर। दिन की शुरुआत, जैसे लोग मेरे बड़े कहते थे पहले कच्चा सैलेड वैलेड खा ले बेटा, पेट पहले भरने, उसके ऊपर जो खाना खा। ये दिन की शुरुआत,
एंड सपोज बाय चांस दिन की शुरुआत में समय नहीं मिलता, कोई शेड्यूल वैसा है, तो दिन में कभी भी, ये भी है, सपोज सुबह हम नहीं कर पाते हैं, शाम ही सही। कभी भी, लेकिन डालें तो, डाला ही नहीं तो सोच में चेंज आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना जल्दी सुबह डालेंगे एंड देन एज द डे प्रोग्रेसेस जल्दी एब्जॉर्ब करता है ना सुबह से। अब्सॉर्ब्स मोर एंड वो फाउंडेशन लेयर में बन जाता है। वो बहुत है, वो फाउंडेशन लेयर में जाकर फिट हो जाता है। तो इसलिए फिर बाकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर से डालें तो वो बेटर। लेकिन ये नहीं कि सुबह टाइम नहीं तो फिर कभी नहीं, सुबह टाइम नहीं तो दिन में कभी भी। हम यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर में सुबह मुरली क्लास होती है, शाम को मुरली क्लास होती है 6 to 7 या 7 to 8 डिपेंडिंग टू द सेंटर। समवेयर सेंटर्स पे सुबह 11 बजे एक मुरली क्लास होती है, और उसके अलावा कोई भी कभी भी आ सकता है सारा दिन में मुरली सुनने या पढ़ने के लिए। अब मैं सुन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत और ये इम्पोर्टेंट है कि फिर उसको रोज़ करना है, तो फिर परिवर्तन आना ही है। आज की जो मुरली थी उसका टाइटल है होली हंस बनने का साधन। मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा। होली हंस बनना है, तो हंस क्या क्या करता है, स्वच्छ भी रखता है, और धारण क्या क्या करता है। तो परमात्मा कहते हैं आपको अब होली हंस बनना है, प्योर स्वॉन। मन बुद्धि की स्वच्छता, ज्ञान रत्नों की धारणा। कितना ऑनेस्ट होता है हंस। सारा दिन सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें से चुग लेना है, क्या लेना है और क्या छोड़ना है। सदा होली हंस बन गए ऐसा अनुभव करते हो। होली हंस हो ना, तो हंस क्या करता है, हंस का काम क्या होता है, मोती चुगना। और दूसरा, दूध और पानी को अलग करता है। एक है ज्ञान रतन चुगना अर्थात धारण करना, और दूसरी विशेषता है निर्णय शक्ति की विशेषता। दूध और पानी को अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वो कभी भी दूध की बजाय पानी नहीं धारण करेगा। क्या बात। ये उसकी विशेषता है। दूध की वैल्यू पानी से ज़्यादा है। तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना, परखना कि ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। इसीलिए इंफॉर्मेशन में भी परखना, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। अपने थॉट्स में भी, तो इंफॉर्मेशन से में भी, हर चीज में, व्यर्थ और समर्थ, देखने में, बोलने में, सब चीज़ में, डिस्कशन करने में भी, हर बात में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सी चैनल क्या है, यहाँ यहाँ फिर यहाँ, तो ऑटोमेटिकली जो अंदर जाएगा वो यहाँ फिर सोच बनेगा, फिर वो यहाँ पर चैनलाइज हो जाएगा। व्यर्थ को पानी समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान कहते हैं। समर्थ मीन्स प्योर, कंप्लीट, पावरफुल। तो ऐसे होली हंस हो, निर्णय शक्ति अच्छी है कि कभी पानी को दूध समझ लेते हो और कभी दूध को पानी समझ लेते। व्यर्थ को अच्छा समझ लें और समर्थ में ये भी तो हो जाता है ना, जो व्यर्थ है उसको हम समझ लेते हैं ये अच्छा है, और जो समर्थ है उसमें बोर हो जाए। ज्ञान समर्थ है, उसमें बोर हो जाए। व्यर्थ की इधर उधर की बातें हैं, उसको अच्छा समझ ले, तो फिर ये निर्णय शक्ति, तो ये परखने की शक्ति नहीं है। तो विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट। विवेक। तो वो होली हंस है ना, दूध क्या है और पानी क्या है। तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। हंस सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना, मैलापन निकल गया। जब हम एक जर्नी पर हैं तो परमात्मा कहता है अब पढ़ा ना, इतने टाइम से स्टडी किया ना, तो अब क्या बन जाना है, अब स्वच्छ बन गए। उस रास्ते में भी चले तो स्वच्छ ही है ना? स्वच्छ ही है ना, स्वच्छ के रास्ते पे तो है। बिल्कुल। जैसे ही होना शुरू हो जाए तो वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग। मैलापन निकल गया या अभी भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया,
कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता, कभी कभी मैले का असर तो हो जाता है। तो स्वच्छता श्रेष्ठ है। मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो तो क्या पसंद करेंगे? स्वच्छता। तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र, प्योरिटी इन एवरी थॉट। किसी के प्रति कुछ सोचना, सदा मन बुद्धि स्वच्छ। स्वच्छ, ये पवित्रता है। कितनी सुंदर लेने, सदा मन बुद्धि सदा मन बुद्धि स्वच्छ, ये पवित्रता है। तो डिस्क्रिमिनेट करते जो कचरा छोड़ते जाओ, दूध निकालते जाओ, पानी छोड़ते जाओ, क्यों? कौन फिक्र करता है? और मैं सोचता हूँ कि यार ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, कितना अपना परसेप्शन लगाता हूँ और वो गंद देखता हूँ इंस्टेड ऑफ और मिल्क। जो देखेंगे वो हमारा बन जाएगा। कैसे? जैसे ही देखा वो, ये तो आप जैसे हमने देते देखा, हो। पिक्चर देखी, टीवी देखा, मैंने आपके वो अंदर बुरा यहाँ- देखा तो मेरे पास आ गया। बुरा देखकर अगर आपने उसको अपने चित्त पर रखा हाँ, तो वो अब किसका बन गया? एक है मैंने देखा, देखने तक रखा, ये ऐसे हैं, ओके। एक है यहाँ रख लिया, ये ऐसे हैं, देखने के बाद ये याद तो ऐसे। रहता है, चित्त पर रख लिया ना, याद तो रहता है, ये देख लिया तो। नहीं, नॉट नेसेसरी। एक impression सपोज पड़ेगा मुझे आदमी का। नहीं, मुझे अभी ये चीज़ दिखी कि ये गलत है, देखी, खत्म। और किसी और के लिए देखी और अपने चित्त पर रख ली, वो गलत था, वो अच्छा नहीं था, साफ नहीं था, जो वहाँ चीज़ पड़ी थी, कैसे रख दी, सोचना चाहिए था, चित्त पर रखी और कितनी देर पकड़ कर रखी। तो अब वो गलत के बारे में थॉट्स जो क्रिएट होंगे वो किस क्वालिटी के होंगे? गलत। जब गलत थॉट्स क्रिएट करते करते अब किसका चित्त मैला हो गया? अब इट्स नो मोर अबाउट कि वो चीज़ गलत थी, अब इट्स मोर अबाउट कि मेरा चित्त मैला हो गया। तो जैसा देखे, इसीलिए ग्रहण हो रहा है ना। आप जो देखते हैं उसको हमने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। इसलिए परमात्मा बहुत सुंदर बात सिखाते हैं, कमज़ोरियों का चिंतन करोगे तो वो आपकी बन जाएंगी, विशेषताओं का चिंतन करोगे वो आपकी बन जाएंगी। इसलिए हर एक को देखो, विशेषता देखो। अच्छा, कमज़ोरी दिख रही है, कमज़ोरी दिख रही है तो कॉन्शियसली एक विशेषता ढूंढ लो, ताकि बेसिकली लक्ष्य क्या है, माइंड को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। क्योंकि हर एक में दोनों दिखेंगी, हर एक में दोनों दिखेंगी। अगर मेरी हैबिट बन गई कमज़ोरियाँ देखने की तो वेरी सून इट्स हियर विच इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। सिस्टर, मैं मुझे ऐसी आपसे ये मुरली सुनते सुनते बात कुछ आई कि जब मैं कुछ पढ़ता हूँ यही चीज़ें किताबों से कि स्वच्छ बनना है, हंस करना है, मुझे वो बस पढ़ने तक ही रहता है। जब आप मुरली पढ़ती हैं तो वो मुझे अंदर हिट क्यों करता है, मतलब ऐसा पियर्स करते थे मेरे मन में, बार बार आ रहा है हंस बनना है, मुझे हंस बनना है। ये इफेक्ट ज़्यादा क्यों करती किताब से? किसने ये लिखी? चीज़ कहीं और भी तो पढ़ी होगी सिमिलर। किसकी बात है? अच्छा, सी इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे कोई बात भी बोलता है ना, हमें ज्ञान भी कोई देता है तो ज्ञान उसका इफेक्टिव होगा जो धारण करके बोलेगा। ओके, ऐसा होगा ना। ओके। जैसे हम सुनते हैं गांधी जी की कहानी कि बच्चे को बोलना था गुड़ छोड़ो तो पहले दिन नहीं बोला। बात तो वो माँ ने क्या कहा, पहले दिन भी तो बोल सकते थे ना, इतना ही तो बोलना था कि गुड़ मत खाओ। लेकिन जब वो खुद छोड़ के बोलेंगे तो वो बात दूसरे को टच करती, हिट करती है। अब जो हम सारा दिन ज्ञान सुन रहे हैं मनुष्य आत्माओं से और एक है परमात्मा से। और जो मैंने किताब पढ़ी वो किताब बेचने के लिए बनाई उसने, उसके धन उसके थॉट में क्या होगा कि मेरा नाम हो, मेरी शान हो, मेरी किताब अच्छी पब्लिसिटी हो, अच्छे पब्लिशर में जाए, लोग पढ़ के वाह वाह करें, मे बी और मे बी नॉट डिफरेंट और अच्छा, लेकिन वहाँ इफेक्ट नहीं करती। यहाँ जब सुनता हूँ ना ऐसे टच करती है, कुछ कुछ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं, कुछ होता है। परमात्म महावाक्य है, परमात्म महावाक्य है, मतलब उस आत्मा के महावाक्य है जो खुद कैसा है। इतने साल पुरानी बात, प्रिंट की हुई बात, लिखी बात, उसके वाइब्रेशन अभी क्यों आ रहे हैं मुझे? किसकी बात है? जब हम किसी मनुष्य आत्मा से बात सुनते हैं वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी उस पर कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर भी बहुत सारी कमजोरियां भी है, क्लीनिंग भी हो रही है, तो वो भी इफेक्ट तो करता है। लेकिन जब हम परमात्मा की बात सुनते हैं
तो वो हम उस आत्मा की बात सुन रहे हैं जिसके अंदर एक भी ट्रेस नहीं है, तो वो बात कैसे हिट होगी? इसीलिए Bodiless है ना। परमात्मा महावाक्य एकदम टच होते हैं, प्रॉपर एकदम हिट हो। अब ये जैसे बैठ गई बात अंदर, अब ये सारा दिन काम करेगी ना। हाँ, मुझे कितना जब से ये सुना हंस का, मुझे इतना एकदम इंस्पिरेशन जैसा एकदम वो है। हाँ, मतलब हर चीज को देखना है। Yes. मन वहीं चल रहा है कि हर जगह हम हंस बन सकते हैं। अब अगर पावर ऑफ सुबह डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। सुबह सुबह ये पढ़कर फिर सारा दिन जाएं अब काम पे, लोगों से मिलें, हाँ, तो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करने से लेके वहाँ से ठीक होने लग जाएंगे। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे ये हंस बनना है, मुझे ये चूज करना है। मतलब यहाँ चॉइस मेरे हाथ में आ गई। बात आ गई। अब कि ये अगर मैं आपने पानी जो पीऊँ कहा, कि दूध पीऊँ। दूध पियो। अब मैं ड्राइवर कुछ नहीं है खड़ा हुआ, मैं अब उसको डांटूं या प्यार करूं। रेड लाइट है, या मैं चिढ़ूं कि नहीं। मतलब लाइन से मेरे दिमाग में इतना ही दौड़ गई बात। हर सन व्यर्थ या समर्थ। इतना असर होता है इसका, मुझे और मालूम ऐसा नहीं तो था। नहीं हो रहा कि व्यर्थ सही लग रहा है और समर्थ बोर लग रहा है। कहाँ बोर लग रहा है? वो कर ही रहे तो हैं बाबा कहता है ना, ऐसा चेकिंग करनी है। जब हम कहते हैं रोज जाना क्लास में, रोज वही बातें सुनना, तो फिर हम समर्थ को धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। दिस लाइन वी हैव टू अंडरलाइन। व्यर्थ की अपवित्रता अपवित्रता। नहीं। जब हम कहते हैं प्योरिटी, इम्प्योरिटी, व्यर्थ की इम्प्योरिटी भी नहीं है। व्यर्थ की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ भी मतलब नेगेटिव इम्प्योर है नहीं, व्यर्थ भी इम्प्योर है। ओके। दैट्स व्हाट वी सॉ इन द बिगिनिंग कि इंफॉर्मेशन भी जो हम ले रहे हैं, एक है नेगेटिव और एक है वेस्ट। वेस्ट भी नेगेटिव में डाल दिया एनर्जी कैटेगरी में। कंज्यूम हो रही है ना। अपवित्रता, व्यर्थ, वेस्ट टॉक, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव नहीं, टॉक्सिक नहीं, वेस्ट, पवित्र नहीं है ना वो। समर्थ और व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स, क्योंकि सारा दिन में अगर हम चेक करें नेगेटिव होता है लेकिन इतना, लेकिन वेस्ट बहुत होता है। वेस्ट, जो बीत गया उसका चिंतन, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसका चिंतन, जो मैं दूसरों को चेंज करना चाहता हूँ उसका चिंतन। मैं कर नहीं सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसका चिंतन चिंतन चिंतन, फिक्र करना, चिंतन, आगे क्या होगा, चिंतन, ये सब वेस्ट थॉट्स है, क्योंकि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। दिस इज इम्प्योरिटी। जब हम कहते हैं आत्मा पवित्र है, सोल इज अ प्योर सोल, तो प्योर मीन्स समर्थ थॉट्स एंड इम्प्योरिटी मीन्स नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स। तो परमात्मा ने कहा व्यर्थ की भी अपवित्रता नहीं चाहिए। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ उसको नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। मतलब इवन वेस्ट थॉट्स भी नहीं करना है, वेस्ट फूड नहीं खाना है। मतलब जो भी पवित्रता में ही रहना है, सिर्फ दूध लेना है, Yes, पानी छोड़ देना बिल्कुल है। सिर्फ समर्थ लेना है। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे, लिया, भरा, फिर जितना उसको हर सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो अंदर क्या चलता रहेगा? फिर ज्ञान रतन चलते रहेंगे। चुग लिया और फिर अब उसका मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा, ज्ञान चलेगा मन में एक टाइम पे एक ही चीज चल एक टाइम सकती पे है। एक ही। इसलिए जो हमने देखा कि अगर हम किसी को देखकर कुछ हमारे अंदर व्यर्थ चलना शुरू होता है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा, तो ज्ञान से उस थॉट को क्या करना है? रिजॉल्व करना है। कैसे? जैसे हमने पिछली बार भी देखा, अच्छा ये उनका संस्कार है, अच्छा तो मैंने क्या किया उस टाइम, अपने आप को व्यर्थ चलना शुरू हुआ था, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ऐसा बोलते हैं हर बार, मुझे ये सहन करना, ये व्यर्थ चलना शुरू हुआ। अब हमने उसमें किस चीज़ का मनन करना शुरू कर दिया? ज्ञान का मनन शुरू कर दिया। तो जहाँ ज्ञान चलेगा वहाँ व्यर्थ बंद हो जाएगा। ज्ञान को नहीं अप्लाई किया उस टाइम थॉट्स में, तो वो व्यर्थ बहुत लंबा, पता नहीं कितने घंटे चलता ही रहेगा। आई विल नॉट कम टू नो ऑल्सो कि कितनी देर बीत गई। फिर हम कहेंगे पता नहीं सर क्यों भारी हो रहा है, एनर्जी क्यों डिप्लीट हो रही है। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। पत्थर को, कंकड़ को साइड पे करते जाएंगे,
रत्नों को चुगते जाएंगे। व्यर्थ है पत्थर। कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है। परेशान तो होते हो ना कि ये क्यों आया, तो पत्थर दुख देता है और रत्न खुशी देते हैं, सुख देता है। अगर किसी के हाथ में रत्न आ जाए तो परेशान होगा या खुश होगा? खुश होगा ना। तो अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना है। बुद्धि द्वारा नहीं करना मतलब? अगर कोई फेंके भी आपकी तरफ, आप कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो आपको दुख होगा ना, किसी ने पत्थर मारा मुझे। इसी तरह कोई शब्दों से भी आपको पत्थर मारे, थॉट से भी मारे तो आपका मन बुद्धि उसको ग्रहण नहीं करे। वन इज कि हम दूसरे की कमजोरी को ग्रहण करें, वो तो नहीं करना। लेकिन सेकंड स्टेज कि कोई हमें कुछ कह भी दे, हमें कुछ फेंके भी ऐसे, तो हमें उसको ग्रहण नहीं करना। जब मम्मी को बोलता था कि माता जी मुझे ऐसे बोला, पुत्र ठीक हो जाएगा, यही बोलो, उसको दुआ दो, ठीक हो जाएगा। उसने बोला लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कौन सी थॉट क्रिएट की कि ये ठीक हो जाएगा। हाँ, तो थॉट की क्वालिटी, विजडम आएगी, थॉट की क्वालिटी, लेकिन उनकी अपनी खुद की। अब देखो सामने वाला ठीक हो या नहीं हो, वी डोंट नो, लेट्स सी इट लाइक दैट। लेकिन एवरी टाइम वी क्रिएट दैट थॉट। तो ठीक दुआ भी थी ना, ठीक नहीं, हो पर जाएगा। ठीक कौन हो गया सबसे पहले उस टाइम? मैं ही हो गया सबसे पहले उस टाइम हम ठीक हो गए। अच्छा, यहाँ नहीं सोचा था। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, नहीं तो अभी हमारा माइंड शुरू हो जाता। ये हमने क्या किया, व्यर्थ आया, व्यर्थ को जल्दी से समर्थ किया। पहले हम ठीक हो गए, फिर हमारे से जाने वाली वाइब्रेशन उनको ठीक हो गई, देन उनका ठीक होने का चांसेस बढ़ता जाएगा। इम्पोर्टेंट है अपने को ठीक कर दिया, अपने को ठीक कर दिया, फटाफट से एक लाइन से ठीक किया। कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है। अगर कोई पत्थर फेंके तो दुख होगा ना, तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रतन ग्रहण करना है। एक एक रतन की अनगिनत वैल्यू है, ज्ञान के एक एक रतन की अनगिनत वैल्यू है। आपके पास कितने रतन हैं? अनगिनत है, रत्नों से भरपूर हैं, खाली तो नहीं है। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो, इसीलिए ज्ञान भरना कितना इम्पोर्टेंट है। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो, उस स्पेस पे कुछ और आ जाएगा फिर। दैट इज व्हाट खाली इट इज। रखेंगे तो वेस्ट आ जाएगा, या एंड वो तो बहुत रेडी, जल्दी है, दौड़ के आते हैं, इजीली अवेलेबल भी है ना, जगह खाली मिली, इजीली अवेलेबल है। कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। ज्ञान ले लिया, रतन चुग लिया, लेकिन अब सारा दिन अपने आप को कोई ना कोई होमवर्क देते रहो। रोज बाबा हमें होमवर्क देता है ना, ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्यों है? ये होमवर्क है। होमवर्क करते हो या सिर्फ क्लास में सुनकर खत्म? अगर सिर्फ क्लास में सुनकर खत्म तो फिर सुबह सुबह समर्थ लिया, लेकिन फिर सारा दिन बुद्धि में क्या भर दिया, फिर व्यर्थ पड़ा। तो फिर होमवर्क करते हो। होमवर्क किस लिए मिलता है? बिजी रहने के लिए, बुद्धि को बिजी रखने के लिए ज्ञान रत्नों के साथ। स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टडी करना, जो सुना वो करना, बस ये पक्का कि जो सुना वो करा। जैसे आपने कहा आज ये पॉइंट पकड़ी कि परखना है जल्दी से, समर्थ क्या व्यर्थ क्या। तो जो सुना उसको, नॉट नेसेसरी कि हम आज पूरे दिन में हर चीज़ में कर पाएंगे, लेकिन हमने 2 बार 3 बार भी अगर कर लिया ना इसको अप्लाई, सुना किया, आई हैव मूव्ड टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे संस्कार बदल रहे हैं, मेरा सोचने का तरीका बदल रहा है। अच्छा, जब किया तो उससे मुझे प्राप्ति होगी तो करने की प्रेरणा और मिलती जाएगी। Correct. तो रोज भरना, सुनना, करना और अनुभव करना, ये यात्रा है परिवर्तन की। ब्यूटीफुल। रोज सुनना, भरना, फिर करना और फिर उसको अनुभव में लाना। ब्यूटीफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। हमारा फोन नंबर है 9999 744 555।
और हमारा ईमेल आईडी है peaceofmindtv@gmail.com। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मनोहर। Om Shanti Om. This great mantra brings such happiness that surrounds the soul.